Hello students, welcome back to e-learning. So in this video we are going to discuss Adhikar poem which is written by Mahadevi Verma. This poem is taken from the 2nd PUC Karnataka board textbook. So let's begin. पहले हम इसका जो भावार्थ है वो हिंदी में डिस्कस करेंगे, then we will do in English. वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं भगवान से कि मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में ऐसे फूल हैं, ऐसे मुस्काते फूल माने जो खिले हुए फूल होते हैं, जो कभी मुरझाते ही नहीं है, नहीं जिनको आता है मुरझाना, जो मुरझाना जानते ही नहीं है, वो हमेशा खिले हुए रहते हैं, हमेशा मतलब लोग भी वहाँ के जो लोग होते हैं स्वर्ग में वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके जीवन में दुख आता ही नहीं है। वे तारों के दीप मतलब तारों रूपी जो दीप है, नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वो दीपक जो तारों के रूप में है वो कभी बुझते ही नहीं है, वो हमेशा जलते रहते हैं। तो ऐसे दीपों का और ऐसे फूलों का क्या मतलब है जो कोई मुरझाते ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य इसी में है कि जब फूल खिलते हैं तो मुरझाते हैं, मुरझाने के बाद वो गिर जाते हैं, फिर नए फूल खिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जीवन में सुख और दुख चलते रहता है। जब जीवन में दुख आते हैं तभी सुख के महत्व को पता चलता है। दीपक भी एक न एक दिन बुझ जाना होता है, उसको बुझकर ही उसके प्रकाश के महत्व का पता चलता है। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है खुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, नहीं जिसने देखी जाने की राह। वे नीलम के मेघ, नीलम माने नीले कलर के, नीले रंग के, जो मेघ माने बादल, जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, नीले रंग के। बादल कैसे होते हैं, नीले रंग के। तो नहीं जिनको है खुल जाने की चाह, घुल जाने से मतलब क्या है कि जब बादल आते हैं घुमड़ घुमड़ के नीले कलर के, गहरे नीले कलर के, बाद में क्या हो जाते हैं, वो बरस जाते हैं धरती पर और गायब हो जाते हैं, पानी बरसा के वो गायब हो जाते हैं। घुल जाना मतलब वो जो पानी होता है, जो भाप होती है पानी में बदल जाती है और जो बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरती है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। यह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने जाने की था, ये अनंत ऋतुराज नहीं, ऋतुराज माने बरसात, और मतलब जो बादल होते हैं वो बरसात आती है और चली जाती है, बारिश होती है बादल आते हैं चले जाते हैं। तो इसी में उनके महत्व का, इसी में उनकी महानता है, इसी में प्रकृति की सुंदरता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बादल आए घिरे हुए रहे और पानी बरसे ही नहीं कभी उनसे, केवल बादल ही रहे, मतलब बादल बने और वो बारिश के रूप में गिरे, यही प्रकृति की सुंदरता, यही प्रकृति का नियम है। पर आपके यहाँ तो ऐसे बादल हैं जो कभी भी बारिश ही नहीं लेके आते, केवल बादल के रूप में रहते हैं। वे सूने नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, मतलब कि वे सूने से नयन मतलब ऐसे आँखें जिनमें कभी आंसू ही नहीं आते। तो उन आँखों का क्या मतलब है, हमारी आँखें जो होती हैं वो हमारे भाव को प्रदर्शित करने के लिए होती है। हम अपने भाव, अपनी भावनाएं आँखों के द्वारा बताते हैं। अपना जो दुख होता है, अपना खुशी दुख जब आँखों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जाहिर करते हैं। तो ऐसी आँखों का क्या मतलब है जिनमें आंसू ही नहीं है, वो मोती बन के बस हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा, मतलब ऐसे कैसे प्राण, ऐसा कैसा जीवन जिसमें दुख ही नहीं है। जब तक दुख नहीं आएंगे तब तक इंसान को सुख का महत्व तो कैसे पता चलेगा। तो महादेवी वर्मा अपने भाव, अपनी जो भावना है, अपनी जो विचार है वो ईश्वर के संग प्रकट करते हुए ये सब कहती है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन, इसके भावार्थ का जो व्याख्या है इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। What kind of flowers or bloom flower which never wither? Because when the flower wither and then they bloom, it looks very beautiful and it gives
special kind of energy, excitement, happiness. It's a some kind of change. It's a change in nature. वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है मुरझाना बुझ जाना, सॉरी, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना मीन्स in your hey God, in your world, in your what you can say, in your place, there are stars which like a what you can say lamp. They never extinguish, they never put off, they always enlighten, they always lighten. In this poem, poetess is telling, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना. वे मुस्काते, those flower, मुस्काते mean bloomed flower, नहीं जिनको आता है मुरझाना, they don't know how to wither. वे तारों के दीप, there are lamp or like a star, or you can say stars like a lamp. नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, they don't like to extinguish. Which kind of flowers are those? They are not actually flower. The beauty of the flower which wither and then they bloom. Same way, the beauty of a lamp when it extinguish and then lighten. So this actually lighten the lamp and withering the flowers or blooming the flowers. By this, poetess is denoting the sorrow and joy, or in what you can say happiness and sadness in the life. Both are complementary. If there are what you can say bad time in the life, and after that we get the good time, good things, happiness, then we understand the importance of it, importance of the happiness. If always person is happy, they will not be what you can say enjoy it, and they will be thinking, yeah, always this the same thing, no? So sometimes if we are very sad and some good things happen in our life, we feel it more important, we enjoy it more. Same way, like happiness and sadness, they are complementing the withering of the flower, blooming of the flower. They also should be there. No, it's not like that always flowers are bloom. Then people will not understand their importance. वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह. वे नीलम के मेघ. Here मेघ means clouds. मेघ means clouds. Here poetess is telling about the clouds. Neelam. Neelam means blue. So clouds are blue in color, right? When they bring rain, so the cloud which brings the rain, they are actually dark blue color. So that's why poetess is telling Neelam. नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, they don't want to what you can say fall in the form of rain, because when the clouds give rain, what happens, they disappear. Understood? But in your world, poetess is telling, in your world, like in the heaven, in the God's place, what is happening, clouds never gives the rain, never falls in the form of rain, they will be as it is in the blue cloud only. Then what is its importance? Understood? वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह. ऋतुराज means rainy season. Okay, basant means spring season. So some whenever there's a spring season comes, new leaves, new flowers will bloom. After some time, whatever it goes, and the autumn season comes, then all the leaves will fall off. So this denote the happiness and sadness in the life. Whenever spring season has come, it has to go. Autumn season has to come. When autumn will go, spring season will come again. So this is the change in nature, which shows importance of each part of life, each incident of the life. वे सूने नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती. वे सूने नयन means eyes. Sune means normal eyes, what you can say, the eyes which does not show any kind of emotions. Sune nayan. Nahi जिनमें बनते आंसू मोती means whenever somebody feels happy or sad, their eye shows emotions. Okay,
So when somebody cries, they shed the tears which poet has compared as a pearl. The Su means tears. Tears poet has compared like a pearl. Okay, so what is the use of those eyes which doesn't show any kind of emotions, right? So eyes are uh, eyes are given, or we have eyes to show our emotions, happiness, sadness. But in the God's place, poet is telling, in your place people are always happy, they are not sad. So what is the use of those eyes which never shed the tears? वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा पीड़ा सोती means which kind of pran means life where there is no sorrow, no what you can say bad times, no sadness. Because after sadness we get happiness, then only we know its beauty, it's important, it's we enjoy it. Okay, so there's no life which doesn't have any kind of what you can say sadness or bad times, difficult time, hard times. Okay, the poetess is complaining about the God in his world. She is telling, my earth only good, my world only good, where people have both kind of emotions, happiness, sadness. Okay, both kind of time are there, good time, bad time. Okay, so they just enjoy it. This is the life. In the life, all things should be there, struggle should be there, enjoyment should be there. Okay, then only people like have some kind of climax in their life. Okay, then only they enjoy what is going to happen next. If same type of things is happening, people feel bored.